रक्त की संरचना एवं परिसंचरण तंत्र। वह रक्त समूह जिसको सर्वात्रिक दाता कहा जाता है, तो ओ रक्त समूह। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, वह यह वहन करता है ऑक्सीजन का। रक्त रक्त धमनी के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करता है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के अस्थि मज्जा में भाग में बनती है। सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक पीएम में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 पॉइंट 6 ग्राम। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। मनुष्य शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था विलियम हार्वे। रक्तचाप निर्भर करता है सिस्टोलिक पर, हृदय निर्गम और परिधीय प्रतिरोध पर। रक्त का पीएच 7.4। रक्त है क्षारीय। मानव प्लीहा का नियंत्रित करता है रक्त आयतन। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है 120 दिन। रक्त द्वारा ऑक्सीजन की लिए जाई जाती है लोहित कोशिकाएं द्वारा। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है लगभग 55 से 60%। रक्त समूह ओ कहलाता है सार्वजनिक दाता। मानव शरीर में रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के बाहर का लगभग 7% होता है। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या होती है 4.6 से 6.2 बिलियन mm³ मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष वाया निलय। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर 100 से 125 होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की समान संख्या 4.5 से 10,000 mm³। रक्त स्कंदन विकार फिनोक्विनोन की कमी के कारण होता है। मनुष्यों के हृदय अंग में परिवर्तित कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है क्रोमियम। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर में की तुलना में होता है 7 से 8%। अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। ईसीजी का प्रयोग हृदय की कमजोरी रोकने के निर्णय के लिए किया जाता है। वाया निलय के सीट पर शुरू होती है महाधमनी। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच 60 से 75 होती है। वह रक्त वर्ग जो हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है। लाल रक्त कण आलसी शरीर के अस्थिमज्जा अंग बनाता है। पुष्प पौधों के युग्मनज का निर्माण स्टेशन के अंत में होता है। आरस का रक्त का नाम है बंदर के आधार पर पड़ा। खून के लाल कण बनते हैं बोन मैरो में। रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय। मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर मात्र रक्त पाया जाता है। एक युवक हृदय स्पंदन करता है 72 बार प्रति मिनट। हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल। फेफड़ों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है मधुमेह प्रबंधन के लिए। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। जब रक्त कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। रक्त समूहों की खोज की पॉल लैंड स्टीनर ने। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो रक्त दिया जा सकता है रक्त समूह। मानव रक्तदाता रक्तदान के सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है ओ समूह। थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज पोटेशियम। डब्ल्यूसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है प्लीहा में। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म से किसी मरीज को उसके हृदय ग्रुप किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है को बनाया ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। यदि माता पिता के रक्त समूह ए और तथा ए बी हो तो नवजात शिशु में असंभव है वो रक्त समूह। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमीय संश्लेष बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से होता है हृदय विकार। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है क्योंकि रुधिर केशिका नली का दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है। रुधिर बढ़ने का हीमोग्लोबिन में धातु होती है वह है लोहा। भारत में पहला सफल हृदय सत्यापन किया गया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने। रक्त ही हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न आवश्यक है आयरन।
मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएँ पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती हैं और पास में संगत धमनी होती है गहरी शिराएँ। एक सामान्य स्थिति तो तब विकसित होती है जब प्लाक नामक एक चिपचिपा पदार्थ हमारी धमनियों आपकी धमनियों के अंदर जमा हो जाता है, जिससे वे कठोर और संकीर्ण हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस। मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन की बंधन स्नेहता को कम करके और श्वास दर में वृद्धि करके। मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है। तिल्ली स्प्लीन। रक्त परिसंचरण की खोज की विलियम हार्वे। रक्तचाप के बारे में कथन। सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक दाब 80 mmHg होता है। नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद न होने वाले बर्फ से उत्पन्न होती है उन्हें कहा था अपस्फीत सिराएं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं। दाएं कुप्फुस धमनी होती है बाएं की तुलना में लंबी। ऑक्सीजन हीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को जाना जाता है सिरा। मनुष्य को कितना सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है? एचजी का 120/80 mm। रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली नलिकाओं को कहा जाता है धमनी। ईसीजी संबंधित है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। दाहिने लंग से रक्त प्राप्त करते इसे फेफड़ों में पंप करता है जहाँ यह ऑक्सीजन से युक्त होता है। दायां निलय। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। रक्त का द्रव घटक प्लाज्मा। शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है? मेरुदंड। मानव शरीर के किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? 7.0 से 7.8। इरिथ्रोसाइट रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। परिसंचय रक्त में लाल कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि की विशेषता वाली स्थिति को कहा जाता है पॉलीसिथीनिया। लाल रुधिर कणिकाओं को कौन सा प्रकार हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन आदि का स्राव स्राव करता है तथा क्रोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होता है? बेसोफिल्स। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश किस में होता है? प्लीहा। निम्न श्वेत रुधिर कणिका अणु अकणिकाणु कोशिका के एक प्रकार लिम्फोसाइट। श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल्स संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों आयरन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन डी थ्री का रासायनिक नाम पॉलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन बी 12 का समृद्ध स्रोत नहीं है सूर्य का प्रकाश। विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। विटामिन सी। विटामिन बी 12 में धातु आयन विद्यमान होता है कोबाल्ट। अगला, गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए। विटामिन रक्त के स्पंदन में सहायता करता है। विटामिन के। निम्न वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका। विटामिन के। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन सी। मुख्य रूप से नींबू, संतरे और मीठे नींबू, मौसमी जैसे खट्टे फलों और उनके जूस से प्राप्त होता है। विटामिन सी घातक एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी कारण होता है। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। स्कर्वी मसूड़े से पूर्ण किस विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन सी। स्कर्वी मुख्य रूप से विटामिन सी की लंबे समय तक कमी रहने के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के। हमारे शरीर में जातों के बैक्टीरिया निम्न का संश्लेषण करते हैं। विटामिन के सारे प्रचुर स्रोत है प्रोटीन्स का। विटामिन ए का नाम से जाना जाता है रेटिनॉल। विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन ए। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम विटामिन सी। विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित विटामिन डी। विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं 8। पैंटोथेनिक एसिड के रूप में जाना जाता है तो विटामिन बी 5। तो इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।